में एक बार फिर जो डेंगू के मरीज़ हैं वो बढ़कर सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से रफ़्तार जो है वो डेंगू की मरीज़ों की थमी हुई थी, लेकिन एक बार फिर कहीं न कहीं जो मरीज़ हैं वो बढ़कर सामने आ रहे हैं। 780 से ज़्यादा मरीज़ अब तक डेंगू के सामने आ चुके हैं, लेकिन राहत की बात ये है कि ज़्यादातर मरीज़ जो है वो स्वस्थ होकर अपने घरों को जा चुके हैं। लेकिन बड़ी चिंता जो है वो स्वास्थ्य विभाग के लिए है कि लगातार जो मामले हैं डेंगू के और चिकनगुनिया के उनमें कमी नहीं आ रही। बीच के अगर कुछ दिनों की बात की जाए तो 20 से 25 दिन जो है वो ज़रूर डेंगू के संक्रमण की रफ्तार थमी रही, लेकिन एक बार फिर जो है वो कहीं न कहीं जो बड़ी संख्या में मामले हैं वो स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ा रहे हैं। और कहीं न कहीं जिस तरीके के तमाम अभियान जो चलाए जा रहे थे, जब ज़्यादा मरीज़ सामने आ रहे थे, उन अभियानों को कहीं न कहीं बंद कर दिया। ये बड़ी वजह अभी जो है वो सामने आ रही, जिसकी वजह से जो लार्वा विनिष्टीकरण के अभियान चलाए गए, इसके अलावा डोर टू डोर सर्वे अभियान चलाया गया था, फीवर सर्वे किया गया था, तो ये सारे अभियान स्वास्थ्य विभाग ने बंद कर दिए। इसके अलावा नगर निगम के अभियान चल रहे थे, वो भी बंद कर दिए गए और एक बार फिर अब कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग की परेशानी। बिल्कुल, ग्वालियर में डेंगू की बात की जाए तो जिस तरह से लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा बना हुआ है, वहीं अब बात करें तो मरीजों की संख्या जिस तरह से 1800 के पार पहुंच चुकी है, भाई डेंगू है वो अब सिस्टम पर भी भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सिस्टम की बात करें, जिस तरह से संभागीय आयुक्त के बेटे को भी डेंगू हो चुका है, वहीं ग्वालियर कलेक्टर तक की पत्नी को डेंगू अपनी जकड़ में ले चुका है, यानी कि अब डेंगू प्रशासन विभाग पर भी भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं श्योपुर में पदस्थ नायब तहसीलदार जो कि ग्वालियर में डेंगू के इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, यानी कि अब सिस्टम पर भी भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है डेंगू, और डेंगू बड़े चरम पर फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्वालियर अंचल भर की बात करें, अंचल से लगे हुए जिले भर की बात करें, यानी कि डेंगू का प्रकोप महामारी जैसा दिखाई देने लगा है। लोगों की मौतें हो रही हैं, बच्चों की मौतें हो रही हैं, प्रभावी ढंग से अपनी जकड़ में लोगों को लेते हुए नजर आ रहा है। तरीके से डेंगू का डंक देखने मिल रहा है। यहाँ पर मच्छरों का जो डंक है आज भी यहाँ नजर आ रहा है। हालांकि सरकारी स्तर पर आंकड़ा थम सा गया है। बात करेंगे राजधानी रायपुर की तो यहाँ 480 प्रकरण डेंगू के हैं। वहीं पूरे प्रदेश भर में अगर बात करें तो वहाँ पर 550 प्रकरण पूरे प्रदेश में डेंगू के बताए जा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से अस्पताल में भारी भीड़ है, लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ पर इलाज कराने को लिए पहुँच रहे हैं। जिस तरीके से डेंगू के प्रकरणों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई थी, नगर निगम अमले की लापरवाही सामने आई थी, ठीक उस तरीके से जिसके कारण यह आंकड़ा सैकड़ों में पहुंच गया। 2019 की बात करें तो पूरे 2019 में 20 प्रकरण आए थे, वहीं 2020 में 100 प्रकरण आए थे। लेकिन इस बार जिस तरीके से 2021 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 480 प्रकरण आया, पूरे प्रदेश भर में 550 प्रकरण, तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की पूरी कलई खोल के रख दी है डेंगू ने। अब चूंकि आंकड़े कम होते नजर आ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग भी अब थोड़ा जाकर जागा है और डेंगू की रोकथाम में जुटा हुआ है। हालांकि अब प्रदेश में 1-2 प्रकरण अभी भी मिल रहे हैं। जरूरत है जागरूकता की, क्योंकि डेंगू का रोकना केवल सरकार का काम नहीं, आम आदमी का भी काम है। आम आदमी को अपने यहाँ साफ सफाई रखनी चाहिए। कहीं यदि पानी एकत्रित है तो उन्हें हटाना चाहिए ताकि डेंगू का लार्वा पनप ना सके। तो जन जागरूकता की जरूरत है, सजग हो रहिए और डेंगू से बचिए। कैमरा महामारी कोरोना से लड़ाई जारी है और खंडवा ने कोरोना वैक्सीनेशन के फर्स्ट डोज को 100% तक हासिल किया, लेकिन दूसरे डोज के वक्त लोग भूल गए और घरों से नहीं निकल पाए हैं। अब ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने एक पहल की है और घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त स्वास्थ्य विभाग की टीम घरों तक पहुंची है और लोगों को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जा रहा है। बता दें कि पहला डोज 100% तक लगा। यही वजह है कि खंडवा में जो है 0 केस इस वक्त है, एक भी मरीज कोरोना का खंडवा में नहीं है और स्वास्थ्य विभाग अब ये पहल करने जा रहा है, शुरू कर दी है पहल यहाँ पर, और कोरोना वैक्सीन के दूसरे डोज का टीका घर घर जाकर लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ये पहल है। नवंबर महीने में 3 विशेष महाअभियान चलाए जाएंगे और उसके अंतर्गत टीमें पूरे जिले में
घर घर दस्तक देगी और कोरोना का दूसरा टीका लगाएगी। हम बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग की टीम से, किस तरह की पहल है आपकी? सर मैं माया पटेल बोल रही हूँ। गुरु नानक में हम वैक्सीनेशन कर रहे थे तो वहाँ दिन भर में 10 से 20 लोग से ज़्यादा नहीं आते थे। तो उसके बाद में फिर हमारा ये था कि हमको हमारे पूरा खंडवा कंप्लीट करना है सेकेंड डोज के लिए। तो हमने घर घर के लिए फिर अप्लाई किया, घर घर जा रहे और घर घर लगा रहे हैं। तब घर घर लोग लगवा रहे हैं। ठीक है, आज आपने शुरुआत की है, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? ठीक है हम तो शुरुआत हमने कब से करी है, लेकिन अभी लगा सब दूर लग रहे हैं और लगवा भी रहे हैं। कुछ लोग टीका जो लगवाने आए उनसे बात करते हैं। अब आपको टीका लगाने के लिए टीम घर तक आ रही है, किस तरह से लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी पहल है सरकार की और सबने लगवाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बगैर पैसे के सारा काम घर बैठे हो रहा है और इससे ज़्यादा सरकार क्या कर सकती है। बिल्कुल, कोशिश पूरी है कि कोरोना से जंग को जीता जाए और इसके लिए जरूरी है कि कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके लगाए जाएं। वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर के निवाड़ी में महाअभियान की शुरुआत होने वाली है, जहां तक जो प्रथम डोज है 91% हो चुका है और जो द्वितीय डोज है जिसमें कमी आई है उसको पूर्ण करने के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर के हमारे कोविड पर नियंत्रण करना कोविड का उन्मूलन है और इसी दिशा में शासन प्रशासन के द्वारा कोविड वैक्सीनेशन की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ इस संबंध में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिले में कुल 2,91,500 के लगभग लोगों का टीकाकरण होना है। ये टीकाकरण प्रथम और द्वितीय डोज के रूप में होना है। जहाँ तक बात प्रथम डोज की है तो लगभग 2,65,500 से अधिक कर रहे हैं। 10 तारीख 14 तारीख को और फिर उसके बाद में 20 नवंबर को 10, 17 और 20 नवंबर को कोविड वैक्सीनेशन का महाअभियान है और ये 4 दिसंबर को भी एक है। अभी आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में एक वीसी ली थी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों को काफी परेशान किया है और अभी केंद्र सरकार के द्वारा 5 रुपए पेट्रोल पे और 10 रुपए डीजल में कमी की गई है। 3 तारीख को ये कमी की गई है। उसके बाद हम आज मंडी में ये खड़े, महासमुंद की मंडी में खड़े हैं। हम यहाँ के व्यापारियों से जानने का ये प्रयास करेंगे कि वास्तव में जो ये केंद्र सरकार के द्वारा जो डीजल पेट्रोल के दाम कम किए गए हैं, आखिर उस पर क्या असर पड़ रहा है। जो खाद्य पदार्थ है वो सस्ती हुई कि आने वाले समय में सस्ती होंगी, क्या है, इस सारी बातों पर हम चर्चा करें। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं संबो साहू, जिला चंबर का अध्यक्ष महासमुंद। ये सरकार के द्वारा जो रेट घटाए गए पेट्रोल डीजल के, उसको लेकर क्या असर आवाज दिख रहा है? कुछ असर तो अभी तत्काल नहीं दिख रहे हैं। इसका असर अगर दिखेगा तो भविष्य में दिखेगा तत्काल, और तत्काल में इसका असर इसलिए देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि रेट अभी इतना ज्यादा बढ़ चुका है और उससे वहां तक 10 रुपए 5 रुपए की जो कटौती की गई है इस पे असर दिखेगा, लेकिन थोड़ा नॉमिनल दिखेगा, नहीं के बराबर, वो भी भविष्य में दिखेगा। लेकिन उम्मीद क्या है आपको? उम्मीद है कि और कम होना चाहिए जिससे महंगाई में लोगों को राहत मिल सके, क्योंकि आम जनों में जो अभी काफी जो रोष और आक्रोशित की भावना है क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया करके लोगों बहुत ज्यादा त्रस्त है। मैं चाहता हूँ कि उसमें और कटौती किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लोगों की समस्याएं काफी बढ़ चुकी है और गृहणियां भी काफी तंग हो चुकी है सबकी महंगाई को देखते हुए। खाद्य पदार्थों की अगर बात किया जाए तो भी क्या रेट चलेगा? खाद्य पदार्थों में सभी वही मतलब ट्रांसपोर्टिंग के नाम से सभी चीज में तेजी है कहना चाहिए। अभी कभी किसी में नहीं, अभी सब में तेजी है और भविष्य अगर रेट कम होने से जैसे अभी कम हुआ है वैसे भविष्य में उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा भाव कम हो सकता है करके ये चाहता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ मैं। देखिए जैसा आपने देखा कि इनको उम्मीद है कि अभी तो कोई खासा असर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले भविष्य में कुछ रेट कम होने की संभावना व्यक्ति दूसरे व्यापारी भी मेरे साथ है। आपसे जानना चाहिए क्या है इसका असर? जैसे कि पिछले 2-3 सालों में डीजल के भाव में भारी तेजी आई जिससे सीधा इफेक्ट होता है ट्रांसपोर्टिंग, और ट्रांसपोर्टिंग में जिस तरीके से आज दीपावली के एक दिन पहले भारत सरकार द्वारा एक्साइज पेट्रोलियम पदार्थों के एक्साइज ड्यूटी कम करने और उसके दूसरे दिन मध्य प्रदेश सरकार के रेट कम करने के बाद महंगाई में कितना असर पड़ा है इसकी जानकारी हम लेते हैं। क्योंकि आज पेट्रोल जो बिक रहा है वो 110 रुपये 12 पैसे है और डीजल जो है वो 93 रुपये 53 पैसे है। कुछ कस्टमर हमारे साथ हम उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए पेट्रोल का रेट कम हुआ, डीजल का रेट कम हुआ, महंगाई पे असर पड़ा है क्या इसका? सब्जियों के दाम कम हुए, तेल के दाम कम हुए, कहीं कुछ हुआ? नहीं हुआ, कोई असर महंगाई का पड़ा? और सरकार ने जो पेट्रोलियम पदार्थों में रेट कम किया उसको क्या कहते हैं? बड़ा है, थोड़ी बहुत हुआ है, थोड़ी बहुत राहत मिला है, बाकी अभी इतना नहीं हुआ।
थोड़ा बहुत राहत मिला है। अरे वाह, ये हमारे पास एक कस्टमर, ये बताइए कि ये जो पेट्रोल का रेट कम हो उससे महंगाई पे असर पड़ा है कुछ? सब्जी और खाने पीने के दामों पे कुछ कम पड़ा है क्या? हैं? अभी टमाटर क्या रेट लेके आए हो आप? हैं? 60 रुपए किलो। और ये जो सब्जी ये जो लेके आए हो, ये क्या क्या रेट लेके आए हो? ये है 50-50 रुपए का। 50-50 का है। पहले कितने में मिल जाता था टमाटर? पहले सस्ता मिलता था। कितना सस्ता? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 रुपये किलो पहले मिलता रहा। आज क्या रेट है टमाटर? 60 रुपये किलो है। 60 रुपए किलो है। मार्केट में खाद्य तेल की क्या स्थिति है? कोई रेट कम हुआ है क्या? पेट्रोलियम पदार्थों का रेट कम होने के बाद कुछ महंगाई में कुछ असर पड़ा है? बहुत कुछ पड़ा है। नहीं, जब रेट कम हुआ है पहले बहुत ज़्यादा रहा, 5 रुपये तक कम हुआ है। बस नहीं तो पेट्रोल तो कम हो गया था पेट्रोल, हाँ। लेकिन क्या बाकी चीज़ों के महंगाई में कुछ असर पड़ा है? नहीं पड़ा, अभी नहीं पड़ा है। उतना ही महंगा है, बढ़ते जा रहा है। बढ़ते जा रहा है। चलिए, हमारे साथ कुछ महिला कस्टमर, उनकी बात है। नहीं, घरेलू महंगाई में कुछ असर पड़ा क्या पेट्रोल के रेट कम होने से? इतना ही है। कुछ चीज के जो दाम बढ़ रहे थे, दाम बढ़ने के बाद आज सरकार ने जो एक राहत भरी खबर आई है, जो कि जिले में जो डीजल और पेट्रोल के दाम कम किए गए हैं। हालांकि जो पंप हैं, पंप संचालक लोगों की भीड़ है, कम पहुंच रही है। वहीं मैं खास तौर पे एक बात दर्शकों को बताना चाहूँगा कि करीब भिंड जिला उत्तर प्रदेश के जो जिले से लगा हुआ है जिला है, बॉर्डर का जिला है। यहाँ से करीब इटावा जिले के उदी मोड़ की जो करीब दूरी है, जहाँ पर जिसकी दूरी करीब 20 किलोमीटर है, तो वो काफ़ी अंतर है। अंतर के कारण जो लोग हैं वहाँ पहुँचते हैं। यहाँ आप भिंड से पेट्रोल लेते हैं या उत्तर प्रदेश से? हम उदी मोड़ से लेते हैं ज़्यादातर। क्या कारण रहते हैं? कारण यही रहता है कि वहाँ 12-13 रुपए का भिंड और उदी मोड़ में अंतर रहता है पेट्रोल पे, इस कारण से वहीं से लेते हैं। जो वहाँ अंतर है, यहाँ के अंतर में लोग कितना डिफरेंस मानते हैं? करीब 12-12.5 रुपए का अंतर है पेट्रोल पे अभी। और कम इतने कोई कम नहीं हुए, जैसे 12 रुपए कम, कोई कम में कम नहीं होता है। बहुत ही ज़्यादा दाम जिसके ज़्यादा है, और लगभग जान के 12 रुपए का अंतर है। वो यूपी में बहुत कम है, तो वहाँ पे लेने जाना पड़ता है। लगभग 20 किलोमीटर है इस पंप से। तो ज़्यादातर गाड़ियाँ जो जिनको ज़्यादा मात्रा में पेट्रोल डीजल लेना पड़ता है, तो वो उदी से ही लेते हैं, यहाँ से नहीं लेते, क्योंकि यहाँ उदी में बहुत अंतर है पेट्रोल में। पेट्रोल में करीबन 11 रुपये 92 पैसे और डीजल में 4 रुपये 3 पैसे का अंतर है। तो जो लोडेड वाहन, बड़े वाहन होते हैं, ट्रक वगैरह, वो तो टोटल 100% वहीं से लेते हैं उदी से ही। और जो छोटे वाहन हैं, कार वगैरह, वो करीबन 500-1000 रुपये का यहाँ डीजल ले लेते हैं। पर्व के बाद छिंदवाड़ा की जो अनाज मंडी है वो सीधे 5 दिन के बाद खुली है, और आज किसानों को कुछ फ़ायदा होता हुआ छिंदवाड़ा में नज़र आ रहा है। छिंदवाड़ा के अंदर मक्के की आवक बेहद ज़्यादा है, मेरे पीछे देख सकते हैं। मक्का जो है भारी मात्रा में छिंदवाड़ा में आ रहा है, और वैसे भी छिंदवाड़ा जो है वो कॉर्न सिटी के नाम से मशहूर भी है। इस तरफ जो है मूंग की दाल के ढेर रखे हुए हैं। आज पहला मुहूर्त था जबकि मूंग की दाल के ढेर बिके हैं। सबसे पहले यहाँ एक व्यापारी भी है और एक किसान भी है। मैं पहले व्यापारी से जानता हूँ कि क्या स्थिति है। देखिए, आज मूंग का जो मुहूर्त था वो पहला मुहूर्त था, कैसा दिखा आपको बाजार आज? रुझान तो था, किसानों में भी खुशी दिखाई दी, और पहला ढेर 97,000 रुपये में गया। वो लगभग 50 किलो से 60 किलो रहा होगा पहला ढेर। इसके बाद में लोगों ने 20 किलो से लेके 2-2 कुंटल, 3-3, 4-4 कुंटल तक लेके आए, तो वो करीब 5200 से 6500 तक बिके। मक्के की क्या स्थिति है? मक्के में भी 30-40 रुपए की तेजी दिखी आज जी। लेकिन समर्थन मूल्य पे तो नहीं, समर्थन मूल्य में नहीं, गवर्नमेंट कोई खरीदी नहीं कर रही। उस हिसाब से रैक लगे हुए हैं, तो रैक के हिसाब से तेजी तो बनी हुई है। आप बताइए, आप किसान हैं, मूंग की दाल भी बिक रही है, मक्का भी आ रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है किसानों को कुछ? आज पिछले गत वर्ष की अपेक्षा ठीक है अभी रेट, बाजार भाव जो है गत वर्ष की अपेक्षा ठीक है। आज से एक ढेर 1611 बिका है, एक ढेर 1601 बिका है, और उसके बाद में फिर 1600 के अंदर ही बिके हैं। सर, मैं मक्का लगाता हूँ और तुअर लगी है। तुअर क्या भाव बिकी? तुअर अभी आई नहीं मार्केट में जी। मक्का क्या भाव बेच रहे हैं? मक्का अभी पिछले हफ्ते मैंने 1611 की बेचा था, और आज लाया हूँ तो अभी बोली होने की रह गई है जी। देखिए, बिल्कुल गत वर्ष की तुलना में देखा जाए तो इस वर्ष कहीं ना कहीं थोड़ी राहत किसानों को है। मक्के के दाम, समर्थन मूल्य तो नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी लागत निकल जा रही है। मूंग की जो दाल है वो भी ठीक ठाक रेट में बिक गई है, तो किसानों को फिलहाल
छिंदवाड़ा में राहत। आज से विदिशा गंजवासुदा सहित भोपाल जाने वाले यात्रियों को सरकार ने कुछ राहत दी है। भोपाल मंडल की 5 ट्रेनों में जनरल टिकट की सुविधा प्रारंभ की गई है। पहले ये सुविधा नहीं थी, कुछ चुनिंदा बोगियों में यह सुविधा रहेगी, यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। पहले रिजर्वेशन कराना पड़ता था, कुछ परेशानी उठानी पड़ती थी। क्या कहेंगे, सरकार ने सुविधा प्रारंभ की है भोपाल मंडल की कुछ ट्रेनों में जनरल टिकट की। तो ये सुविधा बहुत अच्छी है, इससे पब्लिक के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। पहले फार्म भरने की परेशानी हो रही थी, जिससे बहुत सी पब्लिक क्या अनपढ़ है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनके लिए फार्म भरने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए काउंटर से टिकट मिलने में उनको आने जाने में सुविधा हो रही है, और पहले दिक्कत आ रही थी फार्म भरने में। क्या कहेंगे, रिजर्वेशन कुछ ट्रेनों में सुविधा मिली है कि जनरल टिकट? बहुत बढ़िया, जनरल टिकट मिलना चाहिए, सभी गाड़ियों का भी मिलना चाहिए, अन्य ट्रेनों में। हाँ, सभी यात्री कह रहे हैं कि अन्य ट्रेनों में भी ये सुविधा बहाल की जाए। निश्चित तौर पर जो रिजर्वेशन में दिक्कत आती थी उससे उन्हें कुछ हद तक राहत मिली है। 5 ट्रेनें हैं जो विदिशा गंजवासुदा से भोपाल की ओर जाएंगी। कुछ ट्रेनों में सरकार ने रिजर्वेशन खत्म करके कुछ जनरल टिकट की सुविधा बहाल की है। हाँ, क्या निर्णय है? एमएसटी और चालू करना चाहिए जी, और ट्रेनों में इस तरीके से। हाँ, और सभी ट्रेनों में रिजर्वेशन में दिक्कत आती थी, अब कुछ सुविधा मिली है। 5 ट्रेनें आज से जनरल टिकट की। जी, लेकिन सरकार को एमएसटी चालू करनी। सुकमा जिले के नक्सल मोर्चे से एक बड़ी दुखद खबर सामने आई है। आज यह खबर यह है कि इस मर्रीगुड़ा थाना क्षेत्र इलाके के लिंगनपल्ली कैंप के जो सीआरपीएफ जवान हैं, अपने साथी जवान की अंधाधुंध फायरिंग करके मौत के घाट उतार दी जाती है। इस पूरे फायरिंग में मौके से 3 जवान की मौत हो जाती है, तो साथ ही अन्य 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिसमें एक जवान उपचार के दौरान दम तोड़ देता है। इस पूरे मामले में 4 जवान की मौत हो जाती है, तो 3 जो जवान हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को बेहतर उपचार के लिए एयरलिफ्ट से रायपुर भेजा गया है। अब तक के इस पूरे मामले में बात की जाए तो जो आरोपी जो जवान है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। जो जानकारी यह निकल के आया है कि उस जवान की मानसिक तनाव पूरी तरीके से बात की जाए तो लगातार बीते कुछ दिनों से आपसी विवाद के चलते जो कि मानसिक तनाव में था, इस वजह से इस घटने को अंजाम दिया।